Hello students, so today I am going to discuss about powers of the executive. Fourth point, financial powers. Period approval of the president on money bills, मतलब धन विधेयक के अप्रूवल के पहले बिल इज नेसेसरी बिफोर प्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ पीपल। कहाँ पर? हाउस ऑफ पीपल में उसको प्रस्तुत किया जाता है। एवरी ईयर द प्रेसिडेंट कॉसेज टू बी प्रेजेंटेड एज स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, मतलब हर जो साल होता है प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट के कारण टू बी प्रेजेंटेड आज स्टेटमेंट, एक जो टिप्पणी देनी होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बजट फॉर द कंट्री के लिए। जुडिशियली पावर, न्यायिक शक्तियाँ। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, मतलब किन्हें अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सो ऑल्सो अदर जजेस ऑफ दिस कोर्ट द प्रेसिडेंट आल्सो हैज़ टू पावर टू गिविंग पर्डन, उन्हें क्या करने का? क्षमा करने का प्रेसिडेंट के पास भी पावर होता है इन न्यायालय के अलावा। पावर्स विद द रिस्पेक्ट टू आर्म्ड फोर्स, मतलब सशस्त्र बल के संबंध में शक्तियाँ। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, मतलब आर्मी बल का क्या रहता है? सुप्रीम कमांडर कौन रहता है? अपना प्रेसिडेंट। पॉलिटिकल पावर्स, राजनीतिक शक्तियाँ। द प्रेसिडेंट इंटरटेन्स द हाउस ऑफ स्टेट्स डिप्लोमेट्स एंड अदर पॉलिटिकल डेलीगेट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, मतलब फॉरेन कंट्री से क्या करते हैं? उन्हें हेड्स ऑफ स्टेट डिप्लोमेट्स, राजकीय और राजनीतिक जो प्रतिनिधि रहते हैं उन्हें क्या करते हैं? शामिल करते हैं। द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, माननीय प्रधानमंत्री विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स, जो समझौते होते हैं फॉरेन से साथ, हमारी फॉरेन कंट्री से, आर डन किए जाते हैं इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। किनके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जो इमरजेंसी पावर होती है वो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट में डिक्लेयर इमरजेंसी इन द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेसेशन, मतलब जो बाहरी एग्रेसेशन होता है उसके कारण क्या करते हैं? इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। इंटरनल आर्म्ड अपराइजिंग, मतलब जो आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो रहा है उसके कारण भी। कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर इन द स्टेट और फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर जो संविधान है इन स्टेट में क्या हो? असफल हो जाए, वित्तीय असंतोष पैदा हो जाए। रेटिफिकेशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नेसेसरी विद इन 2 months ऑफ सच डिक्लेरेशन, 2 month के अंदर। अंडर सच सर्क्यूमस्टेंस द पार्लियामेंट एक्वायर्स द पावर ऑफ इनेक्टिंग, जो पार्लियामेंट क्या कर सकता है? जो पावर होते हैं उन्हें क्या कर सकता है? प्राप्त कर लेता है। इनेक्टिंग लॉ फॉर द होल कंट्री ऑफ अ पार्ट देयर ऑफ। द यूनियन गवर्नमेंट कैन अंडर सर्क्यूमस्टेंस गिव डायरेक्शन ऑफ द स्टेट, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो क्या कर सकता है? अंडर सर्कमस्टेंस, इस स्थिति में उन्हें क्या दे सकता है? स्टेट को निर्देश दे सकता है। फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और फ्रॉम एनी अदर सोर्स, क्या जो गवर्नर की रिपोर्ट है या किसी भी स्रोत से। व्हेन द प्रेसिडेंट हैज़ रीजन टू बिलीव, प्रेसिडेंट के पास एक कारण हो बिलीव करने का, दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट इज नॉट रनिंग एज पर द प्रोविजन, जो प्रावधान है संविधान के उसके अनुसार राज्य क्या नहीं कर रहा है? अपना पालन नहीं कर रहा। दैट द प्रेसिडेंट, जो अध्यक्ष है राष्ट्रपति हैं, विथ पीरियड अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट में इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, वो क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री शासन लगा सकते हैं। स्टेट में अप्रूवल ऑफ बोथ हाउस, दोनों सदनों के अप्रूवल से of the parliament is necessary on any such declaration within 2 months of such declaration during this period complete or partially administration, इस जो दौरान है, जो partially administration of state come in hands of the president, किसके हाथों में आ जाता है? पूरी शक्तियाँ प्रेसिडेंट के हाथों में आ जाती है। ही में डेलीगेट द पावर एडमिनिस्ट्रेशन एलिमेंट्स के पावर को क्या कर सकता है? डेलीगेट्स कर सकता है टू द गवर्नर ड्यूरिंग सच पीरियड द पावर ऑफ फ्रेमिंग लॉ, उस समय जो कानून बनाने की शक्तियां हैं वेस्ट इन द पार्लियामेंट, किसके हाथों में होती है? पार्लियामेंट में निहित होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ गवर्नर एंजॉय ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव, इस काल में गवर्नर सभी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सेप्ट द पावर ऑफ द हाई कोर्ट उसके हाथों में होते हैं। When the president has reason to believe that a severe financial emergency has arisen, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आने वाली इन द कंट्री, ही में इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द कंट्री, वो क्या कर सकता है? कंट्री में वित्तीय इमरजेंसी घोषित कर सकता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट वेस्ट इन प्रेसिडेंट, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यकारी शक्तियाँ हैं, वो किस पे निहित होती हैं? ऑफ द गवर्नमेंट की प्रेसिडेंट में। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुज रियल हेड इज प्राइम मिनिस्टर,
जो कि रियल हेड्स होता है प्राइम मिनिस्टर का। इन द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर स्पेशल सिग्निफिकेंस। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, वो कैसे नहीं किया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज मेड बाय प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इनवाइट्स द लीडर ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। जो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इन्वाइट करते हैं उन नेताओं के पॉलिटिकल पार्टी के विच हैज़ सिक्योर्ड मेजोरिटी इन इलेक्शन, जो इलेक्शन में क्या है मेजर हो। इफ़ एनी पार्टी हैज़ फेल टू सिक्योर मेजोरिटी, अगर कोई भी पार्टी इस मेजोरिटी में असफल होती है, देन द प्रेसिडेंट जो प्रधानमंत्री होते हैं एट हिज डायरेक्शन, उनके निर्देश में मैं अपॉइंट सच पर्सन एज द प्राइम मिनिस्टर, उन्हें अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में हु कैन सिक्योर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जो विश्वास हासिल करें दें लोकसभा एंड प्रोवाइड स्टेबल गवर्नमेंट, जो कि स्थिर सरकार प्रदान करें। पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की शक्तियाँ क्या हैं। रियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट वैसे द प्राइम मिनिस्टर, जो वास्तविक शक्तियाँ होती है सरकार की वो किसमें निहित होती हैं, प्राइम मिनिस्टर में, बिकॉज ही इज़ हेड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर उनके क्या होते हैं, मुख्य होते हैं। सो लॉन्ग एज ही शी एंजॉय मेजोरिटी इन द हाउस, अगर सदर में उनकी मेजोरिटी है, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अल्टीमेटली पावर, उनके पास अंतिम क्या होती है, शक्तियाँ होती हैं। लीडर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल के लीडर कौन होते हैं, द प्राइम मिनिस्टर मेक, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं प्रोनाउंसमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की इन द सदन में क्या करते हैं, मुख्य पॉलिसियाँ क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। द बिल्स प्रेजेंटेड इन द हाउस आर प्रिपेयर, जो बिल होते हैं प्रेजेंट किए जाते हैं वो सदन में प्रिपेयर किए जाते हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ, किनके डायरेक्शन में, प्राइम मिनिस्टर के। इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु गेट्स द एनुअल बजट प्रिपेयर, जो क्या करते हैं एनुअल बजट क्या करते हैं, तैयार करते हैं। अदर इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट फंक्शन आर परफॉर्म अंडर हिज डायरेक्शन, सभी जो कार्य होते हैं उनके निर्देशों में किए जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट की निर्माण। अपॉइंटमेंट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर मेड बाय द प्रेसिडेंट, किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। ओनली एज पर द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, किसकी सलाह से, प्राइम मिनिस्टर की सलाह से। एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का बंटवारा, चेंज इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्टर इज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये सभी किसके द्वारा किए जाता है, प्राइम मिनिस्टर के। इन्वेंशन इन द डिपार्टमेंट्स एंड फंक्शंस of the minister, although the minister of the respective departments function and do work as per the policy of government, but the prime minister may intervene in the work of any departments per need है, मतलब उनको प्रदान कर सकता है उनका कार्य उनकी ज़रूरत के अनुसार। ही शी में गिव सजेशन, वो कुछ सुझाव दे सकता है, निर्देश दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है टू द कंसर्न मिनिस्टर। रिमूवल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स के रिमूवल। The members of the cabinet can remain in their own office only till they enjoy confidence of the prime minister. वे तब तक रह सकते हैं जब तक प्राइम मिनिस्टर पर उनका विश्वास हो। द प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क फॉर रिजाइग्नेशन फॉर एनी मिनिस्टर, वो क्या कर सकते हैं, रिजाइग्नेशन पूछ सकते हैं किसी भी मिनिस्टर से। इन केस ऑफ मिनिस्टर रिफ्यूज टू टेंडर, उनके टेंडर को भी क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं, रिजाइग्नेशन। एंड सी में आस्क द प्रेसिडेंट टू डिसमिस द मिनिस्टर, क्या कर सकते हैं, मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, जो कैबिनेट की मीटिंग होती है, सभा होती है, उनकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं। प्राइम मिनिस्टर आल्सो अप्रूव्स द सब्जेक्ट टू बी पुट अप बिफोर द कैबिनेट। नॉर्मली इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डिसीजन आर टेकन बाय मेजोरिटी, किसके द्वारा लिया जाता है, मेजोरिटी। एंड मेजोरिटी डिसीजन डीम्ड टू बी जो डिसीजन होते हैं वो क्या हो सकते हैं, डीम टू बी अनएनिमस डिसीजन हो सकते हैं। वर्क रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट से संबंधित कार्य। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट, जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के उनको अपॉइंटमेंट करने की शक्ति होती है। बट ऑल अपॉइंटमेंट्स आर मेड ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द, सभी जो अपॉइंटमेंट होते हैं, जो सभी जो नियुक्तियाँ होती हैं प्राइम मिनिस्टर की सलाह से होती हैं। एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के एम्बेसडर इन अदर कंट्री, chairman of different commission and members are appointed by the president on the advice of prime minister. Authorized spokesperson of the government, the prime minister is the authorized spokesperson, जो prime minister हैं वो क्या है, authorized spokesperson है government के in the country, so also in foreign countries. Central election, general election, actually prime minister's election. The prime minister is the popular leader of the country and normally the election are contested in his her name, thus it can be said, हम कह सकते हैं prime minister is the
highest leader and administrative head of the state. The Council of Ministers and the Cabinet. Cabinet is a small but more effective part of the Council of Minister. The Council of Minister comprise the Prime Minister. उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? Prime Minister and all other members. Minister are of three categories: Cabinet Minister, State Minister, Deputy Minister. The Council of Minister is jointly responsible to the Parliament. सामूहिक रूप से पार्लियामेंट के क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं. हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द प्राइम मिनिस्टर. रियल पावर द गवर्नमेंट बेस्ड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. स्पेशल फीचर ऑफ द कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सुपरमेसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. सार्वभौमिकता प्राइम मिनिस्टर की. द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ही सी प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग की अध्यक्षता करता है. इलेक्शन ऑफ मिनिस्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग देम, देयर रिमूवल फ्रॉम देयर पोस्ट इज द प्रिविलेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. क्या है? विशेषाधिकार है प्राइम मिनिस्टर को. ही शी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट की क्या करते हैं? महत्वपूर्ण पॉलिसियों को बनाते हैं. नो मेंबर ऑफ द कैबिनेट कैन एक्ट अगेंस्ट द विशेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. उनकी इच्छा के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं कर सकता. जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सामूहिक उत्तरदायी. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल द पार्लियामेंट फॉर एनी एक्ट ऑफ मिनिस्टर. Only minister of the concerned department is not responsible, but the whole council of ministers is responsible for their act. Secrecy. Whole proceedings of the cabinet are सीक्रेट. मतलब क्या रहती है? सीक्रेट रहती है, गुप्त रहती है. नो मिनिस्टर कैन मेक इट पब्लिक. कोई भी इसे पब्लिक नहीं कर सकता. मिनिस्टर हैज़ टू टेक और टू जो मिनिस्टर रहते हैं वो सभी क्या लेते हैं? सीक्रेसी बिफोर टेकिंग ओवर द पोस्ट लेने के बाद उनका भी क्या होता है? ओथिंग लेनी होती है, उन्हें शपथ लेनी होती है. पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी विथ रिगार्ड टू द प्रॉब्लम को देखते हुए. मैटर्स रिलेटिंग इकोनॉमिक, सोशल, फॉरेन, पॉलिटिकल. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रेम सूटेबल पॉलिसी. मतलब क्या करते हैं? उसके सॉल्यूशन के लिए सूटेबल पॉलिसी बनाते हैं. मैटर रिलेटिंग अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ मैटर होते हैं. ऑल इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट इन द कंट्री एंड आउटसाइड लाइक द गवर्नर, एम्बेसडर, चेयरमैन, मेंबर ऑफ द हाउस, कमीशंस, Attorney General Act are made by the Council of Minister. Matter relating to finance. The Council of Minister exercise control over matter relating to finance. The Council of Minister exercise control over the income and expenditure of the country. Country की income आय व्यय को क्या करते हैं? वो नियंत्रण करते हैं. फाइनेंशियल मिनिस्टर ड्राफ्ट द बजट बनाते हैं. प्रेजेंट इट बिफोर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं. आफ्टर इट्स अप्रूवल इट इज़ प्रेजेंटेड इन द हाउस. उनके अप्रूवल के बाद उसे हाउस में क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है. इफ़ बजट इज़ नॉट पास, अगर बजट पास नहीं होता है बाय द पार्लियामेंट के द्वारा, द होल कैबिनेट, पूरा कैबिनेट को क्या कर जाता है? टेंडर में रिजाइग्नेशन देना होता है. ठीक है. एडवाइस टू द प्रेसिडेंट की सलाह. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइज द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को समय समय पर सलाह देते हैं. द प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट. ठीक है. जुडिशरी. न्यायपालिका. द जुडिशरी इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. न्यायपालिका भी महत्वपूर्ण क्या है? अंग है गवर्नमेंट का. इन अवर कंट्री इंस्टीड ऑफ डिफरेंट जुडिशरी के खिलाफ सिस्टम फॉर डिफरेंट स्टेट और यूनिट्स, यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम हैज़ बीन एडोप्टेड फॉर होल द कंट्री विच इज़ सोन इन द गिवन चार्ट में दिया गया है. देखो क्या होता है? जुडिशल सिस्टम होता है, सुप्रीम कोर्ट ही, हाई कोर्ट होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है. ठीक है. इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज टू सेफ गार्ड द राइट्स टू सिटीजन्स. वो क्या करते हैं? सुरक्षा के रूप में सिटीजन के अधिकारों की सुरक्षा के लिए होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन इफ इट प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग, जो रहती है अनरिस्ट्रेंड एंड अनकंट्रोल होती हैं, उनके लिए बनाए जाते हैं. ऑर्गन्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट द एप्लेक्स लेवल, मतलब शीर्ष स्तर में देखा है. देयर इज सुप्रीम कोर्ट अंडर इंडियन जुडिशियल सिस्टम. द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ऑल द कोर्ट ऑफ कंट्री आर सबऑर्डिनेट. सभी क्या होते हैं? उसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं. नंबर ऑफ जजेस की संख्या एज पर आर्टिकल 124(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द पार्लियामेंट बाय मेकिंग अ लॉ कैन मेक चेंजेस. जो लोग कानून बनाई होने के बदल सकते हैं. इन द नंबर ऑफ द जजेस प्रेजेंटली देयर आर 30 जजेस एंड चीफ जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट.
30 जज होते हैं, एक जस्टिस होता है इन द सुप्रीम कोर्ट में। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजेस की नियुक्तियाँ कैसी होती हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट कंसल्ट द चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस से क्या करता है? सलाह करता है। एंड इंडिया बिफोर मेकिंग सच अपॉइंटमेंट्स। क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव फॉलोइंग क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। शुड हैव वर्क एज अ जज इन एनी हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया हो। टू और मोर कोर्ट्स कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 5 years, और शुड हैव एक्टेड एज एन एडवोकेट इन वन और मोर देन, मतलब क्या क्या हो, एडवोकेट के रूप में भी कार्य कर चुका हो हाई कोर्ट्स फॉर एटलीस्ट 10 years। इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी डिस्टिंग्विश जरिस्ट, मतलब जो ओपिनियन होती है प्रेसिडेंट की वो क्या होनी चाहिए? विफरिन, अलग अलग होनी चाहिए। डिस्टिंग्विश होनी चाहिए जरिस्ट। टेनर ऑफ जजेस एंड प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, जो जजेस की जो अवधि होती है और प्रक्रिया होती है महाभियोग की। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिमेन इन देयर पोस्ट टिल द अटेनमेंट ऑफ 65 years ऑफ एज, जब तक वो कितने के नहीं हो जाते हैं? 65 साल के नहीं हो जाते हैं। वट दे में इफ दे शो विज रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट बिफोर देयर दिस पीरियड, इफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो रिज़ाइन दे सकते हैं अगर दोनों सदनों में इन सेम सेशन रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 majority ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग टू रिमूव अ जज ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोवाइड मिसबिहेवियर और इन efficiency। in that case president may order the judge to tender resignation for her post, उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। पे अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ जजेस, द पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइडेड पे एंड अलाउंसेस, पार्लियामेंट क्या करते हैं उनके भत्ता और जो भी उनकी वो रहती पेंशन्स रहती हैं उनको डिसाइड करता है जजेस। सो आल्सो द जजेस आर इंटाइटल टू फैसिलिटीज़, उन्हें क्या सभी फैसिलिटी मिलती लाई, जैसे मंथली अलाउंस, traveling allowance, house allowance, staff car, etc. They are also entitled to pension, pencil and gratuity as per rules के अनुसार मिलती है। Immunities of judges, no person or institution can publicly criticize the work of the honorable judge. Even the parliament or legislative assembly cannot criticize any of their judgment individually or in कंबाइंड मैनर, मतलब कोई भी इनको क्या नहीं कर सकता? क्रिटिसाइज नहीं कर सकता एक या सामूहिक ढंग से। ऑथ बाय द जजेस, एवरी जजेस हैज़ टू टेक एन ऑथ इन द फॉर्म लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है। बिफोर अज्यूमिंग ऑफिस द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑट टू oath of office to the chief justice, and in respect of both judges it is the chief justice who administers them oath of office when on practicing by judges, वह जजेस के द्वारा क्या प्रैक्टिस में बैन किया जा सकता है। आफ्टर रिटायरमेंट आर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट प्रैक्टिस एन एनी कोर्ट, मतलब रिटायरमेंट के बाद एक जज सुप्रीम कोर्ट में क्या नहीं कर सकता? अभ्यास नहीं करता एनी कोर्ट ऑफ इंडिया और अपीयर बिफोर एनी अथॉरिटी एज एन एडवोकेट। जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के क्षेत्राधिकार। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अंडर ओरिजिनल जुरिडिक्शन, मतलब जो मूल जो क्षेत्राधिकार है। सच डिस्प्यूट विच कैन नॉट पुट इन अदर कोर्ट ऑफ द कंट्री, मतलब जो कुछ विवाद रहते हैं अदर कंट्री में नहीं रह सकते, पुट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट, मतलब क्या चल रहे हैं हम कब नहीं रखे जा सकते? जब स्टेटों में क्या चल रहे हैं? वाद विवाद चल रहे हो। डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट और मोर स्टेट, क्या चल रहे हो? संघ सरकार और अधिक राज्यों में क्या चल रहे हैं? विवाद चल रहे हो। सच डिस्प्यूट विच वेयर यूनियन स्टेट, जहाँ यूनियन गवर्नमेंट है एंड वन और मोर स्टेट आर ऑन साइड एंड वन मोर स्टेट ऑन अनदर, से जब एक साइड हो वो दूसरी साइड हो तब क्या चल रहे हैं? विवाद चल रहे हो। डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, मतलब जब 2 से अधिक स्टेट पे क्या चल रहे हो? वाद विवाद चल रहे हो। डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में भी क्या चल रहे हो? विवाद चल रहे हो। सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू टेक एन एक्शन, सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति होती है एक्शन लेने की फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, सिटीजन के जो नागरिक हैं उनके फंडामेंटल राइट के अधिकार की सुरक्षा के लिए। अपीलेट जुडिक्शन, अपील क्षेत्राधिकार।
The Supreme Court is the highest and final court of the appeal of the country. Supreme Court has the power to hearing following appeals. क्या क्या सुन सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अपील सुन सकता है, सिविल अपील सुन सकता है, क्रिमिनल अपील सुन सकता है और स्पेशल अपील्स भी सुन सकता है. कंसल्टेटिव फंक्शन मतलब परामर्श कार्य. अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ द प्रेसिडेंट सीक्स एडवाइस, अगर वो एडवाइस मांगता है ऑन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैटर में, द सुप्रीम कोर्ट में गिव सच एडवाइस टू प्रेसिडेंट, उसे एडवाइस दे सकते हैं. जुरिडिक्शन एज द जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा के रूप में क्षेत्राधिकार. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द लॉ. क्या कर सकता है वो? वैलिडिटी ऑफ लॉ, कानून की जो वैधता है उसको क्या कर सकता है? परीक्षण कर सकता है. एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास्ड बाय पार्लियामेंट के थ्रू एन स्टेट असेंबली and see whether they are accordance with the constitutional provision or not. Through this power of Supreme Court protect the constitution. इसके द्वारा क्या कर सकते हैं वो? कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है बिकॉज ऑल इट्स जजमेंट एंड रिकॉर्ड्स आर इन राइटिंग. सभी क्या होते हैं? लिखित होते हैं और पब्लिश होते हैं. दे आर केप्ट एज रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं. इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, दीज जजमेंट आर प्रोड्यूस्ड एज एग्जाम्पल के रूप में होते हैं. एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फॉलो देम अदर वर्क्स. सुप्रीम कोर्ट बिसाइड द अबव डज फॉलोइंग वर्क: इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. क्या होती है? इंस्पेक्शन होती है, इंक्वायरी होती है, किसके द्वारा? आप सबऑर्डिनेट अधीनस्थ न्यायालय. टू डिसाइड सर्विस कंडीशन, जो सर्विस सेवा स्थिति होती है उनको डिसाइड किया जाता है. प्रमोशन एंड termination of service of its own staff as well as subordinate officer and staff. Power to punish any person found guilty of contempt of court, मतलब क्या करते हैं? अगर वो देखते हैं कि वो क्या है, गिल्टी है, तो उसे क्या कर सकते हैं? पनिश कर सकते हैं. To work any conduct of Supreme Court have strength to roots of democracy in the country and the rights of the citizen have been protected. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, स्टेट का क्या होता है? प्रशासन. अंडर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिस्चार्ज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल फंक्शन अंडर दिस जुडिक्शन की क्षेत्राधिकार में. लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा अंडर द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट डिस्चार्ज देयर फंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव. वो क्या कर सकते हैं? उनके कार्य का निर्वाह कर सकते हैं किसके संबंध में? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अकॉर्डिंग देयर जुडिक्शन. स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी स्टेट लेजिस्लेचर इन एवरी स्टेट विच शैल कंप्राइज ऑफ द गवर्नर, जिसमें क्या गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर शामिल हो. इन सम स्टेट देयर आर 2 हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, 2 सदन होते हैं. इन सम स्टेट देयर इज ओनली 1 हाउस, और कुछ राज्यों में केवल एक ही सदन होता है. देयर आर 2 हाउस इन उत्तर प्रदेश, जहाँ 2 सदन होते हैं वहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र है. द फर्स्ट हाउस कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली. फर्स्ट हाउस को क्या कहा जाता है? विधानसभा कहा जाता है. एंड अदर वन इन नॉन इज लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ 2 हाउसों से क्या कहा जाता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल. इन मध्य प्रदेश आर इज ओनली 1 स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, विधानसभा. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा. इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट देयर आर मैक्सिमम 500 एंड मिनिमम 60 मेंबर. हाउएवर सिक्किम, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आर एक्सेप्शन वेयर द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज लेस दैट 60, जहाँ कितने कम सदस्य हैं? 60. ओके, थैंक यू.